सुदामा जी के चरण अपने आंखों के आंसुओं से धुले। उसके बाद महाराज भगवान कन्हैया को वही चावल जो सुदामा जी ले आए थे वही चावल भगवान को दे। और कई लोग कन्हैया जी भेंट लेके आए, इसे स्वीकार करो। भगवान ने चावलों की पोटरी खोली, उसमें से चावल चबे। एक मुट्ठी चावल को चबा भगवान ने, एक लोक दे दिया सुदामा को। 2 मुट्ठी चावलों में 2 लोक दे दिए। तीसरी मुट्ठी, ए भैया व्यवस्था कर लो ना ये चावल रखने की, बोरी वगैरह ले लो कुछ, मतलब फैलाएंगे फिर इसको। वही रखते जाओ, वही रखते जाओ, नीचे ही रखते रह जाना, ठीक है ना। हाँ, तो आज महाराज भगवान ने 1 मुट्ठी चावल को चबा, 1 लोक दे दिया। 2 मुट्ठी चावलों में सुदामा जी को 2 लोक दे दिए। तीसरी मुट्ठी चावल जैसे ही भगवान ने चबने चाहे तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, जवाब दिया, नाथ जब आप अपना सब कुछ सुदामा जी को ही दे दोगे तो फिर आप इतनी बड़ी पलटन अपनी कहाँ लेके जाओगे, कुछ रुपए लिए तो बचा के रखो। तो उसी समय रात ही रात विश्वकर्मा को बुलाया और महाराज जहाँ सुदामा जी की टूटी फूटी झोपड़ियां थी वहां सुंदर सुंदर महल बनवाए। सुदामा जी की नगरी को सुदामापुरी बनवाया। सुदामा जी रहे हैं, द्वारका में स्नान ध्यान किया। भगवान कन्हैया से विदा मांग करके सुदामा जी अपने नगर में आए। देखा तो क्या देखा कि जहाँ टूटी फूटी झोपड़ियां थी वहां सुंदर सुंदर महल खड़े हैं। सुदामा जी बड़े हर्ष में महाराज हुए। आज सुशीला आरती का थाल लेकर के सुदामा जी का स्वागत करने के लिए आई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। देखिए, एक निवेदन है, एक हमारी मातृ शक्तियों के लिए एक गांठ दी गई थी जिसमें उनके लिए चुनरियां थी। पता नहीं चला सारी फेंक दी या बांट दी या किसके हाथ में लग गई। जिन जिन माताओं के पास पहुंच गई हैं बड़ी ईमानदारी से, ठीक इसके बाद में जितनी भी हमारी मातृ शक्तियाँ अभी विराजमान हैं सभी के पास पहुंचेंगी। ये मेरा एक निवेदन है, कोई भी नाराज ना हो, सभी के पास एक एक चुनरी पहुंचेगी। और जिसको अगर मिल गया वो ईमानदारी से, देखिए कथा है और कथा में कोई झूठ ना बोले। बोली राधे राधे। हेलो हेलो हेलो, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब महाराज क्या हुआ कि भगवान कन्हैया ने इस प्रकार से सुदामा जी की गरीबी को दूर किया। सुदेव भगवान ने राजा परीक्षित को ये 7 दिन की कथा सुनाई और कहा कि राजन परीक्षित, मेरी जो कथा थी वो मैंने पूरी कर दी है, कथा में विराम लग रहा है, तुम अपने घर जाओ। आज 7वां दिन है, तुम्हें तक्षक सर्प डसने के लिए आएगा। परीक्षित जी ने सुदेव भगवान को प्रणाम किया, भागवत जी को प्रणाम करके हस्तिनापुर में आए। परीक्षित जी के पुत्र थे जनमेजय का राज तिलक कराया। परीक्षित जी बैठ करके तक्षक की राह देखने लगे। आज ये तक्षक जो था फूल का रूप बना करके चला। और ए मैया शांति बनाए रखो, काहे को बातें कर रही हो? आज ये तक्षक जो था फूल का रूप बना करके चला है। और जैसे ही तक्षक चला है, उठ के आ जाओ परीक्षित जी, तुम वहीं बैठी रहो, संगी जी का देख लो सारी सराजन हो घर परिवार वाले। गंगा जी तरफ मुख कर लो। इधर है गंगा जी, इधर है, पीछे फेंकी उधर घूमेगी। ठीक। आज महाराज ध्यान रखना, अरे सद जाओ। आज महाराज ये तक्षक जो था फूल का रूप बना करके चला है। परीक्षित जी के पास में पहुंचा और जैसे ही परीक्षित के पास में तक्षक पहुंचा, परीक्षित ने फूल समझ को उठाया, अपनी नाक से लगाया और जैसे ही नाक से लगाया वैसे ही तक्षक ने परीक्षित की नाक में डस लिया। परीक्षित जी पछाड़ खा के गिर पड़े। भगवान के विमान आए, परीक्षित जी के परम धाम को चले गए। बोलिए परीक्षित लाल की। नजारा ये है, अरे खाए
नाक में डसा है। क्या हुआ, नाचोगी? 1 मिनट रुक जाओ, अभी भजन गाएंगे फिर नाच लेना। अभी तो कथा चल रही थी। तो देखिए हुआ ये कि महाराज आज परीक्षित जी को जैसे ही नाग में डसा है, परम धाम की प्राप्ति हुई है। परीक्षित जी को भगवान के विमान आए, परीक्षित जी उसमें बैठ करके परम धाम को चली गई। बोलिए परीक्षित लाल की, सुखदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आज उसी समय धीरे धीरे इस प्रकार से परीक्षित जी की मुक्ति हुई, उनका मोक्ष हुआ, क्योंकि उन्होंने 7 दिन की कथा भाव से सुनी थी। कथा यही हो रही है ब्रह्म, कल है भंडारा। तो देखो बहुत बोलते हैं तू लड़के। अब यही कथा जो है वो ब्रह्म हो रही है। और देखिए कल है भंडारा, तो कल जो लोग कथा सुनने आए वो भी हम सबको न्योता करें दे रही है कमेटी वाले। तुम देख लियो कल अपने हिसाब से आओ। कत्ते एक पति मारा न्योता कत्ते सबको, ठीक। तो जो लोग कथा सुनना आए बेहुआइयो कल भंडारो खान, जो नहीं आ पाए बेहुआइयो हम वही कल हाओ मुझे कौन कही नहीं। हाँ, तो कल है भंडारा, तो सभी लोग कल भंडारा खाने के लिए आएंगे। और देखिए ये आप सब लोगों का ही सहयोग है, आप लोगों ने अपनी खून पसीने की कमाई करके ये श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का जो अनुष्ठान रचवाया। तो एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे आप अपने लिए, और एक बार कमेटी वाले भाइयों के लिए बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है, बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में। मेरे लिए मत बजाओ। हाँ, तो देखिए बड़े हर्षोल्लास के साथ में कथा जो है वो ब्रह्म हो चुकी है। और कल भंडारा है, भंडारा होने के बाद में भी पूरी जो है कथा ब्रह्म हो जाएगी। और हम तो मुसाफिर थे, 7 दिन के बस मेला था, पूरा किया फिर चल दिए। और बड़ा ही सम्मान दिया आप लोगों ने, बड़ा अच्छा लगा। और मतलब बड़ा ही अच्छा लगा। कामना करेंगे कि हे ठाकुर जी महाराज, हे काली मैया, जब तक गंगा यमुना में जल बना रहे, चाँद तारे बने रहे, पृथ्वी आकाश बना रहे, तब तक ये रावतपुरवा गांव आसपास के क्षेत्र के लोग सब ऐसे ही हंसते मुस्कुराते और अमर बनी रहे, यही भगवान से कामना आकांक्षा है। और खैर हम कमेटी वालों का सबका नाम तो नहीं जानते हैं, तो कमेटी वाले भाइयों के लिए हम कहना चाहेंगे बहुत अच्छा है जो आप लोगों ने ये खून पसीने की कमाई की और ये भागवत का अनुष्ठान रचवाया। तो कहने का अभिप्राय, ऐसे ही कथा भागवते करवाते रहिए, सुनते रहिए, ऐसे ही आनंद में रहिए और ऐसे ही हमें बुलाते रहिए। कहने का भाव कि सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। और मुसाफिर हो तुम भी और मुसाफिर है हम भी, अगर काली माँ ने चाहा तो किसी न किसी मोड़ पे फिर मुलाकात होगी। भगवान चाहेंगे तो फिर आना होगा। हेलो, व्यासपीठ का मेरी तरफ से सम्मान है। पहले दिन श्रीमद् भागवत महापुराण का श्लोक बताया गया होगा। यम प्रजंतम अनुपेत उपेत कृत द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्गो विनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि।